तो बहुत दिनों के बाद एक अच्छा न्यूज़ लेके आए हैं हम आपके लिए। जी हाँ, हम ही नहीं, पूरे दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रहा है। और आपको भी पता है कि हर रोज़ कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है कि इतने केसेस आ गए, इतने डेथ्स हो गए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो बहुत दिनों बाद अब धीरे धीरे इंडिया भी नॉर्मलाइज हो रहा है, धीरे धीरे इंडिया लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है और धीरे धीरे हमारी लाइफ वापस से नॉर्मल होती जा रही है। तो आज हम आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ लेके आए और वो अच्छा न्यूज़ है डोमेस्टिक एयर ट्रेवल। डोमेस्टिक एयर ट्रेवल अब चालू होने वाला है 25 मई 2020 से। जी हाँ, बट ये डोमेस्टिक एयर ट्रेवल वैसा नहीं होगा जैसा आपका पहले का एक्सपीरियंस रहा है। ये डोमेस्टिक एयर ट्रेवल बिल्कुल नए तरीके से होगा। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पुराने तरह नहीं रहेंगी। तो इसीलिए अगर आप डोमेस्टिक ट्रेवल करने वाले हैं या कंसिडर कर रहे हैं डोमेस्टिक ट्रेवल करने का, तो ये वीडियो पूरा देखें सो दैट आपको आगे जाके एयरपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके सिवा भी अगर आपको डोमेस्टिक एयर ट्रेवल रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम आपको कमेंट सेक्शन में जाके या आपको पर्सनली मैसेज करके जो भी आपके डाउट्स हैं उस डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक पे जो नॉर्मल हमारे प्रिकॉशंस कहे जाते हैं, जैसे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, वो आपको रखना पड़ेगा। बट जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो है आरोग्य सेतु ऐप। अगर आप डोमेस्टिक ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पास आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए। अगर आपका स्मार्टफोन है तो आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आरोग्य सेतु ऐप में अगर ग्रीन दिख रहा है आपका तो ही आपको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपका स्मार्टफोन नहीं है तो इन दैट केस वहां जाके आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। बट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना बहुत टीडियस है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सेकेंडली, आपको डिजिटल पेमेंट्स का सहायता लेना पड़ेगा। वहाँ पर कैश ट्रांजैक्शंस बहुत कम होंगे और डिजिटल पेमेंट्स को ही प्रेफर किया जाएगा। इसीलिए जो डिजिटल पेमेंट्स ऐप्स होते हैं जैसे कि पेटीएम, फ़ोन पे, आप ये सब ऐप्स अपने फ़ोन में पहले ही रेडी रख लें और उनके वॉलेट में कुछ पैसा रख लें सो दैट आपका ट्रांजैक्शन एयरपोर्ट के अंदर आसानी से हो सके। नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैगेज लिमिटेशन। पहले ऐसा था कि आप ज़्यादा बैगेज भी लेके जा सकते थे, वेट के हिसाब से देखा जाता था, बट अब बैगेज वेट के हिसाब से नहीं देखा जाएगा। अब बैगेज देखा जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से। चेक इन एक बैग अलाउड है और केबिन के लिए भी एक बैग अलाउड है। तो हर आदमी को 2 बैग अलाउड होगा। एक होगा चेक इन बैग जो कि थोड़ा बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, वेट उसका लिमिट में होना चाहिए। बट जो केबिन बैग है वो छोटा होना चाहिए और सिर्फ एक केबिन बैग अलाउड है। तो अगर आप लैपटॉप वगैरह कैरी कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही केबिन बैग अलाउ किया जाएगा। नंबर 4 है वल्नरेबल पीपल, जो कि थोड़े 65 के ऊपर के एल्डरली हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं या पैसेंजर्स हैं। इनको अभी मना किया गया है कि भाई आप अभी ट्रेवल अवॉइड कीजिए एज फार एज पॉसिबल। तो अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या आप एल्डरली हैं तो आपको यही सजेस्ट किया जाएगा कि अभी आप अवॉइड कीजिए जितना दूर हो सकता है। तो अब हम आते हैं गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस एयरपोर्ट में आपको मेंटेन करने हैं। सबसे पहला गाइडलाइन, वहां पर चेक इन नहीं होगा, एयरपोर्ट में चेक इन नहीं होगा। आपको वेब चेक इन करना पड़ेगा। वेब चेक इन करने के बाद आपको बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट भी निकालना पड़ेगा। वेब चेक इन करके बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट निकाल के आपको जाना पड़ेगा। जाने के पहले आपको एक बैगेज टैग मिलेगा, आपको वो बैगेज टैग भी डाउनलोड कर लेना पड़ेगा और बैगेज टैग डाउनलोड करके अपने बैग में चिपकाना पड़ेगा। जी हाँ, ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है। वेब चेक इन आप करोगे, बोर्डिंग पास आप प्रिंट आउट करके निकालोगे, बैगेज टैग मिलेगा वो बैगेज टैग लोगे और अपने बैग में खुद चिपका लोगे। अगर आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आपके आसपास प्रिंटर ना हो या आपके आसपास कोई प्रिंटर की शॉप ना हो, आप प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दैट केस आपको एक मोटे से पेपर में अपना नाम, पीएनआर नंबर लिखना पड़ेगा और उसके बाद अपने बैग में एक स्ट्रॉन्ग किसी अच्छे से मोटे धागे से बांधना पड़ेगा सो दैट वो खुल ना जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेंजर प्रोसीजर है, ये आपको समझ लीजिए, क्योंकि इसके बिना फिर आपको वो लोग प्रोसीड नहीं करने देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, मैं बता भी रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि आपने घर से ही वेब चेक इन करके जाना है, बोर्डिंग पास प्रिंट आउट ले लेना है और बैगेज टैक्स का भी प्रिंट आउट ले लेना है और बैगेज टैग चिपका लेना है। नहीं ले पा रहे हो तो कम से कम कागज में अपना नाम और पीएनआर नंबर लिख के अपने बैग के साथ चिपका लीजिए या फिर रस्सी से, मोटे रस्सी से बांध लीजिए। अब आते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। जब आप ये सब करके एयरपोर्ट जाओगे तो सबसे पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि मास्क, बिना मास्क के आपको अलाउ नहीं किया जाएगा।
नंबर 2, पैसेंजर को 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। पहले की तरह नहीं है कि आप 45 मिनट्स पहले रिपोर्ट करो अलाउ हो जाएगा। इसका रीज़न है सोशल डिस्टेंसिंग। आप हड़बड़ी नहीं मचा सकते, आपको आराम आराम से अंदर मूव करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। इसीलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 2 घंटा पहले ही चले जाओ, बिकॉज ये रूल्स में क्लियरली लिखा है। यहाँ 2 घंटा लिखा है, हो सके तो आप 2.5 आवर्स या 3 घंटे पहले ही पहुंच जाओ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 3, पैसेंजर ऑथोराइज टैक्सी या अपने किसी पर्सनल कार से जा सकता है, या तो पर्सनल कार से या ऑथोराइज टैक्सी से। ऑथोराइज ओला उबर के में अंदर भी कैब्स आ रहे हैं जो सैनिटाइज्ड है, उसी से जा सकता है, किसी लोकल टैक्सी से नहीं जा सकता। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा, तो या आरोग्य सेतु ऐप या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपके पास होने ही चाहिए। क्या नहीं करना है एयरपोर्ट पे, आपको लेट नहीं होना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आप कंटेनमेंट जोन से रहते हैं, आपको पता है आपका जोन कंटेनमेंट है या नहीं, अगर आप कंटेनमेंट जोन पे हैं तो प्लीज ना जाए, वो लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका आरोग्य सेतु ऐप आपको रेड बताएगा। और अगर आप पहले कभी भी कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं और अभी भी आपका नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आया, अगर आप टेस्ट हुए हैं पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव हो गए कोई बात नहीं, बट अगर आपने पॉजिटिव टेस्ट हुआ और उसके बाद आपके पास नेगेटिव सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देख लीजिए कि अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है तो आप नेगेटिव अपना लेके ही जाए रिपोर्ट। पैसेंजर्स को एयर जर्नी के दौरान भी इन सारों फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर उन्होंने इनमें से किसी भी फैक्टर का ध्यान नहीं रखा तो वो लीगल ऑफेंस माना जाएगा और उनके अगेंस्ट में लीगल भी प्रोसीजिंग्स किए जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। हर पैसेंजर एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि भाई मैं कंटेनमेंट जोन में नहीं रहता हूँ, मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मैं क्वारंटाइन कभी नहीं किया गया हूँ, मैं कभी पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं था, और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं सारे हेल्थ प्रोटोकॉल को मानूंगा और उसके बाद फिर आपको अलाउ किया जाएगा। जब एयरलाइंस आपको बोर्डिंग पास देती हैं तो एयरलाइन आपसे ये सारी चीज़ें इंश्योर करेंगी, ये एयरलाइन की जिम्मेदारी है, और एयरलाइन का जिम्मेदारी है कि वो आपसे ये सारे डिक्लेरेशंस ले ले और इंश्योर करे कि वो आपके सारे डिक्लेरेशंस एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमा हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए, अगर आपके पीएनआर में एक से ज़्यादा लोग हैं तो आपको एक ही डिक्लेरेशन काफ़ी है, उसी में सारे लोगों का मान लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी जो इसमें रिपीट किया गया है गवर्नमेंट वेबसाइट पे, बट कुछ और चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे मेंशन्ड ही नहीं है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आप जब आईडी कार्ड दिखाते थे पहले अपना, तो आपको मास्क हटाने के लिए बोला जाएगा, बट वो एक स्क्रीन है, वो स्क्रीन के पीछे आप होगे और स्क्रीन के दूसरी तरफ स्टाफ होगा, तो आपको कोरोना वायरस का कोई डर नहीं है, बट मेक श्योर कि आप मास्क हटाएं, अपना मुंह दिखाएं और दोबारा से मास्क पहन ले। दैट इज़ वन थिंग जो आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बट हम बता रहे हैं। उसके बाद पैसेंजर्स को अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए खड़े रहना है। सिक्योरिटी चेक में भी दे विल ट्राई कि वो आपका फिजिकल फ्रिस्किंग नहीं करेंगे और आपको बिना फिजिकल फ्रिस्किंग के ही जाने दिया जाएगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है और मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि जब आप अंदर जाओगे तो कुछ चेयर्स हैं जो कि मार्क्ड हैं कि नहीं बैठना है, आप ऑफकोर्स आप वहाँ मत बैठिए जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए। बट कुछ लोकल गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस नहीं है, बट लोकल आपकी स्टेट के गाइडलाइंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जिस स्टेट में अराइव कर रहे हो वो स्टेट अपना ही गाइडलाइन के हिसाब से चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं चलेगा। तो क्या है वो लोकल गाइडलाइंस, मैं आपको बताता हूँ। जब आप जाओगे एयरपोर्ट पे तो सबसे पहले आपको मास्क और सैनिटाइजर दिया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा मास्क और सैनिटाइजर, आप वो मास्क और सैनिटाइजर यूज़ करोगे। उसके बाद आप आरोग्य सेतु ऐप लेके भी जाओगे और आप लैंड करोगे। अब आपको लगेगा कि मैंने लैंड कर लिया तो मेरे को तो अब जो करने का मेरा मन है मैं कर सकता हूँ, बट ऐसा है नहीं। देयर आर स्टेट्स जो इंडिविजुअली अपने क्वारंटाइन गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल है कर्नाटका। कर्नाटका ने ये कहा है कि अगर आप किसी हाई रिस्क स्टेट से आते हो, हाई रिस्क स्टेट का मतलब है मुंबई जहाँ केसेस बहुत ज़्यादा है, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर बॉम्बे, फिर दिल्ली, ये जितने भी टॉप 4-5, मध्य प्रदेश भी इसमें है, तो ये जितने भी टॉप 4-5 है ये हाई रिस्क स्टेट्स है। तो अगर आप हाई रिस्क स्टेट से आ रहे हो और आपको कर्नाटका में आना है तो कर्नाटका आपको 14 डेज के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज देगा, आपको 14 डेज क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। अगर आप लो रिस्क स्टेट से आ रहे हो तो वो 7 डेज के आपके होम क्वारंटाइन में भेज देगा।
सेम वे में अगर आप गोवा जाना चाहते हो तो गोवा आपको ये बोल रहा है कि अगर आपको उनके स्टेट में आना है तो आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके आना है, यानी कि आपको कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा, उस टेस्ट में नेगेटिव आना पड़ेगा, फिर आप उस नेगेटिव सर्टिफिकेट को लेके आना होगा और ये आपके ट्रेवल के 2 दिन के अंदर अंतर होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो फिर ये रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप कहीं किसी स्टेट में जा रहे हैं तो आपको उस स्टेट का कंप्लीट गाइडलाइन समझना पड़ेगा। मुंबई ने अभी तक कोई गाइडलाइन इशू नहीं किया, बंगाल ने अभी तक कोई गाइडलाइन इशू नहीं किया, तो इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल, क्योंकि आपको पता ही नहीं गाइडलाइन क्या है। आप चले जाओगे और वहां जाके आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा या होम क्वारंटाइन बोल दिया जाएगा, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आप फंस सकते हो। इसीलिए हमारी राय यही है कि आप गाइडलाइंस को अच्छे से देख लें, और अगर आप हमारा ओवरऑल इस पर व्यू समझें तो हम आपको यही व्यू बोलेंगे। हमारे तरफ से हम आपको यही बताएंगे कि प्लीज़ अभी कुछ दिनों के लिए, पहले 2-3 दिन के लिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखें। अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो आप बिल्कुल जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स 100% सेफ। बट अगर आपको गाइडलाइंस क्लियर नहीं है तो आप 1 या 2 दिन वेट कर लीजिए। 1 या 2 दिन वेट करने के बाद जो सामने वाला स्टेट है उस स्टेट का गाइडलाइंस भी क्लियर हो जाएगा, मीडिया प्रेस सब जगह आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप उससे गाइडलाइन को देखते हुए आगे का कॉल ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। जैसा कि हमने वादा किया था, 10 मिनट में हमने आपको पूरे एयरलाइंस का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है और नई चीज़ें हैं वो समझा दी। इसके सिवा बेसिक सोशल डिस्टेंसिंग तो देखिए है ही, वो तो आपको करना ही पड़ेगा जब तक कोरोना वायरस यहाँ पर है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफली ट्रेवल करें। जो भी ट्रेवलर्स ट्रेवल कर रहे हैं, मेरे तरफ से उनको ऑल दी बेस्ट है। अच्छे से सेफली ट्रेवल करें और सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।